मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज मैं हूं शिलोंग में और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ हैं यहाँ के विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं अलेक्जेंडर हेक, और 5वीं बार वो लगातार विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, फॉर्मर मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं यहाँ के। उनसे हम जानेंगे कि मेघालय में किस प्रकार की चुनौती हैं और 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, क्या क्या कार्य यहाँ पर हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप 5 बार विधायक बने हैं। आप 5 बार में विधायक बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। हमने सिर्फ 2 विधायक है मेघालय में। 60 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, हाउस ऑफ द असेंबली में हमने खाली 2 एमएलए हैं। जी, तो किस प्रकार से बदलाव आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में आया है? जब से ये आपका नरेंद्र मोदी जी का सरकार आए हैं दिल्ली में, केंद्रीय में ना जी, केंद्र में आए हैं, तो उन्नति हो रहा है मेघालय में, डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत नेशनल हाईवे बनाया है, सब बहुत स्टेट रोड बनाए हैं, तो यहाँ में अभी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं जब से अपना बीजेपी सरकार ये केंद्र में आए हैं। जी, यहाँ पर जो है टूरिज्म को लेकर बात होती है, बड़े लोग शिलोंग घूमने आते हैं। इसके अलावा डॉकी है, कुछ और स्थान है। किस प्रकार के चैलेंजेस आप देखते हैं, चुनौतियां क्या हैं सरकार के सामने? चुनौतियां है जो सरकार के सामने में कि हम लोग को जो अभी चाहिए कि थोड़ा वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कम है, यहाँ में है ही नहीं। हम लोग एक छोटा एयरपोर्ट है, अपना जो रेलवे लाइन है वो भी आया नहीं। जब तक ये डेवलपमेंट नहीं आएंगे तो टूरिस्ट को प्रॉब्लम आते हैं आने जाने का। लेकिन एयरपोर्ट तो अभी शिलोंग में शुरू किया है। शिलोंग में शुरू किया है, लेकिन वो छोटा एयरपोर्ट है, छोटा फ्लाइट आते हैं, बड़ा फ्लाइट अभी तक आया नहीं। शुरू हुआ था एक दिल्ली फ्लाइट टू शिलोंग, लेकिन वो भी आपको 70 सीट 80 सीट वाला, वो वाला बड़ा वाला एयर फ्लाइट नहीं आया अभी तक। एक जो हमने यहाँ पे देखा, हम पूरे मेघालय में घूमे और हमने ये नोट किया कि यहाँ पर उद्योगीकरण जो है वो काफी कम है। जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की काफी कमी है। एग्रीकल्चर तो काफी है, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत है, लेकिन यहाँ में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो उनका ये एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन वाला, जैसा आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी है नहीं यहाँ में। तो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट होंगे तो यहाँ का जो सामान है वो बाहर में नहीं जाएंगे, यहाँ में प्रोसेस करके यहाँ से ही मार्केट हो जाएंगे। लेकिन आप भी 5 बार से विधायक हैं और सरकार में भी आप शामिल रहे हैं। क्या आपकी तरफ से किया गया इसके अंदर? मैं तो ज्यादा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग को जितना हो सके हम लोग ने अपना CHC, PHC, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, वो जो हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाए हैं हम लोग। तो क्या आप उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से? किस प्रकार से? केंद्र सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम अच्छे यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और आपको ये हॉस्पिटल होना चाहिए, और ये नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, जो जरूरी है अपना स्टेट में। और इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए है हम लोग को। इकोनॉमी के लिए, हाउ टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, तो चाहिए हम लोग को इंडस्ट्री। तो हम लोग तो इनवाइट कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को, जो यहाँ में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए। और मैंने जो यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर्यटन का स्कोप काफी है, टूरिज्म का स्कोप काफी है। बहुत इट इज वेरी पोटेंशियल है टूरिज्म का जी। लेकिन यहाँ में हम लोग को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। अभी हम लोग को जैसा आपको 5 स्टार होटल है नहीं, एट द लेवल ऑफ 4 स्टार 4 स्टार होटल है, कि इतना ज्यादा होटल भी है ही नहीं। जो ज्यादा संख्या आएंगे टूरिस्ट लोग, तो फिर रहने का भी वो भी दिखना पड़ता है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कम से कम अभी कोई 5 स्टार होटल लगाएंगे यहाँ में, कोई अच्छा वेलनेस सेंटर में। जो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी तो दे आर बुजिंग, मतलब दे अभी प्रमोट कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग को चाहिए आपको
बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी एलोपैथी में भी प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म में, आयुर्वेदा में भी प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म में, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो टूरिज्म संख्या बढ़ेंगे मेघालय में। जी हेक साहब, आपने बताया कि केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपके राज्य को, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है अभी तक उपेक्षित रहा है। अभी तक से मतलब है पिछले कुछ दशकों तक, या जब से केंद्र सरकार में आपकी पार्टी की सरकार बनी है, थोड़ा इधर रुझान तो जरूर बढ़ा है। आपने बता दिया कि आपकी क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, लेकिन जो उत्तर भारत के लोग हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है जो नॉर्थ इंडिया के लोग को, मेघालय की आदमी लोग सोचते हैं कि यहाँ में बहुत परेशान होते हैं पूरा बाहर लोग को आने वाला, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मेघालय सबसे सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो पीसफुल स्टेट है मेघालय। मेघालय में आपको पीपल जो पब्लिक लोग है, ये लोग हमेशा पब्लिक को वेलकम करते हैं। हॉस्पिटलिटी में तो दे आर इन बिल, हम लोग का ब्लड में है हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में। तो वो हम लोग को नॉर्थ इंडिया का मैसेज है कि वो जो हम लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, वो सब कोई यहाँ इधर उधर छोटे छोटे लोग होते हैं, लेकिन मीडिया लोग इतना बड़ा करा देते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग एंटी नॉर्थ इंडियन के हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे अलेक्जेंडर हिक्स से, जो 5 बार विधायक यहाँ पर रहे हैं शिलोंग से, और एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण उन्होंने संदेश दिया नॉर्थ इंडिया के लोगों को कि मेघालय सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, पूरा पूर्वोत्तर में शांति है। गलत तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी है, यानी कहीं ना कहीं आतंकवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं, इंडस्ट्री लगाएं, पर्यटन दें, और आतिथ्य सत्कार के अंदर यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहूंगा कि जितना मैंने देखा है मेघालय को, बहुत साफ सफाई और ये खूबसूरत राज्य है। शायद जो मुझे मेरा अपना अनुभव है कि केरल और मेघालय खूबसूरती और साफ सफाई के मामले में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। इसलिए मेरा भी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप आएं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद अवश्य लें। अतुल सिंघल, शिलोंग, मेघालय।